ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में हम भगवान की एक बड़ी ही विख्यात जो अर्च विग्रह है, जो एक बड़ा विख्यात मंदिर है जो उड़ीसा में आता है और जगन्नाथपुरी से अत्यंत नज़दीक है और जिसका नाम है साक्षी गोपाल। तो उन भगवान की अर्च विग्रह के बारे में जो वहाँ पर कहानी घटी थी, जो कथा हुई थी, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास में जो शहर है राजमंड्री, उसके पास में एक नगर है जिसे विद्यानगर कहा जाता है। तो यहाँ पर दो भगवान के भक्त रहते थे जो ब्राह्मण थे। इनमें से एक था वयस्क, मतलब एल्डरली, थोड़े वृद्ध थे वो, और उनका जो है ऐश्वर्य, उनका जो परिवार था वो उच्च घराने का था। वो बड़े विद्यावान थे और उनके पास में सभी जो चाहिए था वो था, और अत्यंत विद्या में प्रवीण होने के साथ साथ में जो उनका उच्च घराना था वो वेदों के पाठक थे। और इसी गांव के अंदर में, इसी नगर में एक और ब्राह्मण था जो एक नव युवक था, लेकिन ना तो वो उच्च घराने से था, ब्राह्मण था लेकिन फिर भी उतना उच्च घराने का नहीं था, और ना ही उस प्रकार से विद्यावान था जैसे वो वृद्ध ब्राह्मण थे। तो इतने वो वेदों के पारायण में जो है प्रवीण नहीं थे, लेकिन वो भी भगवान के भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, ये जो वृद्ध ब्राह्मण थे, ये भारत के जितने भी प्रमुख तीर्थ हैं, जैसे गया है, मथुरा है, काशी है, इन सब की तीर्थ यात्रा कर रहे थे। और उनके साथ में ये जो युवक ब्राह्मण था, छोटा ब्राह्मण था, ये जो है बड़ी ही सुंदरता के साथ में उनकी सेवा में लगा था। क्योंकि कहा जाता है कि वैष्णव की सेवा अत्यंत परम होती है। और ये दोनों ही वैष्णव थे। तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण थे, क्योंकि उनको थोड़ी चलने में मुश्किल होती थी, जो भी उनकी ज़रूरतें थी वो सब जो है ये युवक ब्राह्मण जो है पूर्ण करते रहे। तो उसके कारण सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन ये वृद्ध ब्राह्मण जो है बड़े ही आराम से कर पाए। और जब वो वृंदावन में पहुँचे तो इन दोनों ब्राह्मणों ने भगवान गोपाल के वहाँ पर दर्शन किए। तो गोपाल जी के दर्शन करने के बाद में वो मुग्ध हो गए भगवान की विग्रह पर, और लगभग 3 से 4 दिन वहाँ पर रहे। और
उस समय में ये जो वयस्क ब्राह्मण थे, जो वृद्ध ब्राह्मण थे, ये अत्यंत संतुष्ट थे और उन्होंने उस युवक ब्राह्मण को वहाँ पर बुलाया और कहा कि तुमने जो मुझे तीर्थ यात्रा कराई है, मुझे लगता है कि मेरा अपना बेटा भी इस प्रकार की आरामदायक तीर्थ यात्रा जो है मेरी नहीं करा सकता था। मैं तुम्हारी सेवा के द्वारा अत्यंत प्रसन्न हुआ, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ और मेरे ऊपर एक प्रकार से ऋण है, मैं इस ऋण को चुकाना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ और उस आशीर्वाद के रूप में मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पुत्री है, जो विवाह योग्य है अभी, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके वर बनो और वो तुम्हारी वर वधू बने। मतलब वो चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह इस युवक के साथ में, ये जो ब्राह्मण है इसके साथ में हो जाए। तो ये जो युवक ब्राह्मण था, उसने तुरंत इस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, ये जो आप बातें कह रहे हैं ये लगभग असंभव है, क्योंकि हमारे घराने में और आपके घराने में जमीन और आसमान का फर्क है। आप बड़े घराने के हैं और मैं छोटे घराने का हूं। आप जो हैं वेदों के पंडित हैं और मैं ठहरा अनपढ़। तो भला मैं आपकी पुत्री के विवाह के वर जो हूँ, वर के रूप में मैं योग्य नहीं हूँ। तो ये एक प्रकार का विवाह जो है असंभव है। और वैसे भी तुम्हारे मन में तुम्हारी पुत्री है, तुम तो सोच रहे होगे कि मैं अपना पुत्री का विवाह मेरे साथ में आप करना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पुत्र मानेंगे? क्या तुम्हारे सगे संबंधी मानेंगे? और फिर उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जब विवाह करना चाहते थे, जब विदर्भ के राजा भीष्म का अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में करना चाहते थे, उनकी इच्छा जरूर थी, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह वो कृष्ण के साथ में उस प्रकार से नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो पुत्र था रुक्मा, वो उसके विरुद्ध था। वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह जो है शिशुपाल के साथ में हो, और उसके कारण राजा भीष्मका को अपना जो है विचार छोड़ना पड़ा। और उन्होंने जो है अपने पुत्र के कहने पर, सगे संबंधियों के कहने पर, अपनी पुत्री का विवाह जो है शिशुपाल के साथ में उन्होंने जो है विवाह करने की सोच ली थी। तो उन्होंने कहा कि राजा भीष्म तक भी जो है अपने सगे संबंधियों, अपने पुत्र की वजह से अपनी पुत्री का विवाह जो है जहाँ पर करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो भला आप कैसे कर पाएंगे? तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा, अरे तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, वो मेरी बेटी है, वो मेरी पुत्री है। मेरी पुत्री मतलब वो मेरी प्रॉपर्टी है। मैं जहाँ पर चाहूँ मैं वहाँ पर उसका विवाह करूँगा। मुझे सगे संबंधी क्या कहेंगे, मेरा पुत्र क्या कहेगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी कुछ चिंता मत करो। मैं बड़ा संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ, मैंने अपने मन में ठान ली है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में ही करूँगा। तो अनेकों बार प्रयत्न करने के बाद में भी जब ये युवक ब्राह्मण ना नहीं बोल पाया, और जब उसने कहा कि ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हैं तो फिर आप जो हैं यहाँ पर भगवान गोपाल की जो विग्रह है उनके सामने जो है आप वचन दीजिए कि ठीक है, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ में करना चाहते हैं।
तो भगवान गोपाल की विग्रह के सामने बड़ी खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ में इस वृद्ध ब्राह्मण ने जो है वहाँ पर वचन दे दिया। और वहाँ पर वचन देते हुए उसने कहा कि मैं इस युवक ब्राह्मण की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैंने मन के अंदर में निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण के साथ में करना चाहता हूँ और आप भगवान गोपाल के रूप में इसके साक्षी हैं, इसके विटनेस हैं। तो उसके बाद में इस युवक ब्राह्मण ने भी भगवान गोपाल से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इस वृद्ध ब्राह्मण की जो बड़े घराने के हैं उनकी पुत्री को प्राप्त करके उनसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, लेकिन फिर भी ये जिद करके ये ब्राह्मण जो है इन्होंने प्रॉमिस किया, इन्होंने वचन दिया है आपके सामने कि वो अपनी पुत्री मुझे सौंपेंगे वर वधू के रूप में। तो हे भगवान, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप कृपा करके मेरे साक्षी ज़रूर बनिए। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप साक्षी के रूप में विटनेस आप ज़रूर दीजिए कि आप साक्षी थे कि इन्होंने जो है इस प्रकार का वचन दिया है कि अपनी पुत्री का विवाह वो मेरे साथ करेंगे। और इसके बाद में ये दोनों ब्राह्मण जो हैं वापस अपने गांव नगर में विद्यानगर वापस लौट आए। और जब समय बीतने लगा तो ये वृद्ध ब्राह्मण मन के अंदर में काफ़ी उत्तेजित हो उठा और सोच रहा था कि समय बीत रहा है और मैंने अपना वचन अभी तक पूरा नहीं किया है। मैंने उस युवक ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री तुम्हें जो है वर वधू के रूप में सौंप दूंगा। तो अब उसने सोचा कि अब सही समय आ गया है, अब मैं अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने सगे संबंधियों को बुला करके जो कुछ भी घटना घटी और मैंने जो वचन दिया उसके बारे में मैं सब कुछ बता दूंगा। तो इस वृद्ध ब्राह्मण ने सभी को बुला लिया, सगे संबंधियों को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, और पूर्ण रूप से वो पूरी जो है जो घटना वहाँ पर घटी उसका पूरा वर्णन कर दिया और बताया कि किस प्रकार से उन्होंने निश्चय किया है कि वो अपनी पुत्री का विवाह उस युवक को देना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से बताया, तुरंत वहाँ पर जितने भी उनके सगे संबंधी थे सब बड़े रुष्ट हो गए, कुछ उनमें से क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, साफ साफ कह दिया इस ब्राह्मण से, उन्होंने कहा कि अगर तुम इस प्रकार का कार्य करोगे, तुम उच्च खानदान से हो, तुम उच्च कुल से हो, और अगर तुम अपनी बेटी का विवाह नीच कुल में करना चाहते हो तो फिर हमारे से सारे संबंध तुम्हें तोड़ देने पड़ेंगे, तुम्हें जो है बेदखल कर दिया जाएगा उच्च समाज से। और इसी बीच में इस ब्राह्मण की पत्नी ने और इस ब्राह्मण के पुत्र ने, उन्होंने भी जो है अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने भी कह दिया कि अगर तुम इस बारे में दोबारा एक बार भी कुछ बातें करोगे कि तुम जो है अपनी बेटी का विवाह उस नीच ब्राह्मण के साथ में करना चाहोगे, तो सुन लो कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम दोनों जहर पी करके अपनी जान दे देंगे। तो इस प्रकार से जो है अब इसके लिए धर्म संकट पैदा हो गया। ये जो है वृद्ध ब्राह्मण अब सोचने में लगा है कि अब मैं किस प्रकार से ये करूं। तो तुरंत उस समय में उसका जो पुत्र था, जो एक प्रकार से नास्तिक ही था, ब्राह्मण कहलाता था, वेदों का पाठ भी किया था, लेकिन फिर भी उसे भगवान के ऊपर जो है पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, पिता तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो?
व्यर्थ में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो ब्राह्मण तुम्हारे पास में आएगा तो उसको तुम बस इतना कह देना, झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। तुम क्यों डरते हो? तुम केवल इतना कह देना, जैसे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, व्यक्ति नहीं हाथी गजा इति। तो जिस प्रकार से वहाँ पर सच भी बोला गया लेकिन झूठ के रूप में जो है सच बोला गया था, तो तुम भी इसी प्रकार से कह देना कि मैंने कुछ ऐसा वचन दिया था, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। बस तुम इतना कह देना, बाकी आगे का काम सारा मैं कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। उसको किस प्रकार से जो है उसकी पराजय मैं करूँगा अपने शब्दों के द्वारा, शब्दों के खेल के द्वारा मैं उसे जो है इस पूरी घटना में हरा दूँगा। आप उसकी कोई चिंता मत करो। तो तुम्हारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, तुम्हें झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम इतना कह देना कि मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है। तो अब ये बेचारा जो है काफ़ी दुखी हो गया। वयस्क ब्राह्मण वो सोच रहा था कि मैंने भगवान के सामने वचन दिया है और जो है मेरी पुत्री का विवाह मैं करना चाहता था, लेकिन अब मैं उसे पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने भगवान से प्रार्थना प्रारंभ की, भगवान से उसने प्रार्थना शुरू की। और इसी बीच में ये जो युवक ब्राह्मण था, छोटा ब्राह्मण था, उसने भी देखा कि काफ़ी समय बीत गया है और ये जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। तो वो तुरंत वहाँ पर उनके घर पर आए और उनको याद दिलाया। उनको कहा कि क्या आपको याद है कि आपने जो है वचन दिया था वृंदावन में भगवान गोपाल के सामने कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ, वो वचन आपने अभी तक पूर्ण नहीं किया है। तो वो वयस्क ब्राह्मण जैसे उनके पुत्र ने उसने बताया था, तो उसने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण युवक, मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि ऐसा मैंने कुछ अपनी तरफ से तुम्हें कुछ ऐसा वचन दिया था। तो जब इस प्रकार से वो उन्हें दोबारा याद कराना चाहते थे, तुरंत इस वृद्ध ब्राह्मण का बेटा लाठी लेकर के आ गया। और जैसे ही वो लाठी लेकर के आए तो तुरंत ये ब्राह्मण जो है वहाँ से चले गए। और अब आगे की कथा अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।